ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। सफलता का ख्वाब लिए जब हम जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो कई बार कुछ अड़चनें हमारे मनोबल को गिराने की कोशिश करती हैं। ऐसे वक्त में सकारात्मक सोच से भरे जो प्रेरक वाक्य हमें सही दिशा दिखाते हैं, उन्हें जानने के लिए पढ़ें ये लेख। जीवन पथ पर चलते हुए आदमी को कभी सफलता तो कभी असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। चाहे न चाहे कभी गम तो कभी खुशी को गले लगाना पड़ता है। हालांकि इन सब के बीच हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसे जीवन में हर क्षेत्र में विजय मिले और उसे कभी भी हार का सामना न करना पड़े। लेकिन जब कभी भी उसकी सफलता की राह में अड़चनें आती हैं, उसे मानसिक कष्ट होने लगता है। ऐसे में कई बार कुछ लोग अपने रास्ते से भटक भी जाते हैं। तब उन्हें जरूरत पड़ती है हौसलों की या फिर कहें सकारात्मक सोच की। यदि आप भी इन दिनों जीवन पथ पर चलते हुए मन से निराश हो गए हैं तो आपके लिए नीचे दी गई 5 बड़ी बातें सही दिशा दिखाते हुए संबल प्रदान करेंगी। जीवन में सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हीं लोगों को ही मिलता है जिन्होंने संघर्ष के दौरान कभी अपने कदमों को पीछे न लिया हो। जीवन में समय अनमोल है। यह एक ऐसा संसाधन है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर इसका सोच समझकर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वे सभी काम आसानी से किए जा सकते हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। जीवन से जुड़ी हर ठोकर भले ही आपको दर्द देती है, लेकिन हर दर्द आपको एक बड़ी सीख देता है। हर सीख आपके भीतर एक अच्छा बदलाव लाती है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जीवन में महानता इस बात में नहीं है कि इंसान कभी ना गिरे, क्योंकि गिरना तो इंसान की नियति है। महानता तो गिरकर उठने और जीवन में आगे बढ़ जाने में है। जीवन में इंसान को कभी भी खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज का ख्वाब देख सकते हैं तो उसे पा भी सकते हैं। बस इसके लिए आपको थोड़ी कोशिश करने की जरूरत होती है। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। वक्त का दस्तूर कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ चीजें जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है वे कभी नहीं बदलेंगी। जैसे शास्त्रों में कई बातें आज भी मनुष्य के जीवन को वैसे ही प्रभावित करती है जैसे सदियों पहले करती थी। हर मनुष्य अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें जाने अनजाने करने पर हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। ये बातें आज के जीवन पर भी वैसे ही पूरी तरह लागू होती हैं। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। संयोग भगवान का बचा हुआ गोपनीय रास्ता है, क्रोध मूर्खों की छाती में बसता है। बुद्धि का सही उपयोग ज्ञान नहीं कल्पनाशीलता है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि भीड़ व्यक्ति को हौसला देती है, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का अमीर से अमीर भी आपको खरीद न सकें। अपनी जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार न बनाओ, क्योंकि अच्छे लोग जहां खुशियां लाते हैं तो वही बुरे लोग तजुर्बा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या जीवन में तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज समेत चुकाता है। जीवन में गिरना भी अच्छा होता है। अपनी औकात का पता चलता है बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। पानी की बूंद जब नदी में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है।
लेकिन जब वही बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां आप मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ का काम ही है आपकी पहचान को दबना। भरोसा एक ऐसा हथियार है जो खुद के पास रखोगे तो ताकत बनेगी, वही अगर दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बनेगी। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ये बात सच है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने एक दिन इतिहास लिखा है। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जीवन में अगर सफल होना है तो याद रखना, तुम्हें काम उसी नसीहत पर करना है जो तुम दूसरों को देते हो। आज के समय में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल सक्सेसफुल करियर की गारंटी है। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने करियर को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। ये हमारी पर्सनैलिटी, भावना व व्यवहार को व्यक्त करता है। इसलिए पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर करनी होगी। कम्युनिकेशन स्किल बातचीत करने और अपनी भावना को व्यक्त करने की एक कला है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर इंसान को बात करने की कला या सही तरीका आता हो। कम्युनिकेशन स्किल का डिग्री और पढ़ाई लिखाई से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर पढ़े लिखे और डिग्रीधारी शख्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही हो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर इसमें सुधार जरूर किया जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप बिना कुछ बोले बॉडी के हाव भाव से सब कुछ कह देते हैं। बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप सामने वाले पर्सन के बारे में सब कुछ समझ जाते हैं। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखना जरूरी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप सामने वाले को अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं। लोगों से बात करते समय या मीटिंग्स में जेब में हाथ डालकर या हाथों को फोल्ड करने नहीं रखना चाहिए है। आपको सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही तरह से यूज करना चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको दूसरों की बात को भी बहुत ध्यान से सुनना होगा। इससे आप उसकी बातों को अच्छे से समझ सकेंगे। शुरुआत में बात करते समय आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गलतियां कम होंगी और आप सही से कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसीलिए किसी भी बात को अच्छे से सुनिए फिर बोलना सीखिए। किसी से भी कम्युनिकेशन करने से पहले आपको उसकी बातों को अच्छे से समझने के साथ उसे भी समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि वह आपसे क्या कहना चाहता है, तभी आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इसलिए पहले सामने वाले पर्सन की बातों को अच्छे से समझें कि वो क्या कहना चाहता है, कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, और उसको अच्छे से समझने के बाद आप अपना जवाब दें। किसी से बात करते समय आपको सही शब्दों का यूज करना चाहिए। इसके लिए डेली नए शब्दों को सीखें और उन्हें लोगों से बात करते समय यूज करें। स्टार्टिंग में आपको लोगों से बात करते समय अपनी आवाज को स्लो रखना है और सही शब्दों को बोलना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी में लोग कम्युनिकेशन करते समय गलत शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। आपको धीरे बोलना है और अपने शब्दों को स्पष्ट बोलना है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को अच्छे से समझ सके। अगर आप दिल से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। आपको डेली कम्युनिकेशन के कुछ वर्ड्स याद करने होंगे और इन याद किए गए वर्ड्स को हफ्ते में 2 बार दोहराना होगा, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ने के बाद इन्हें दोबारा देखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। रोज थोड़ा टाइम अपनी कम्युनिकेशन पर दीजिए। डेली कुछ नए वर्ड्स सीखिए। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी। आप चाहे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हों या फिर किसी अन्य व्यक्ति से बात करते समय ध्यान रखें कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। किसी से बात करना होता है तो आपको बिना डरे खुलकर बात करना चाहिए। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो जिस पॉइंट पर आप बात करना चाहते हैं उस पर नहीं कर पाएंगे। साथ ही सामने वाला व्यक्ति भी कंफ्यूज रहेगा।
बात करते समय ये ध्यान रखें कि आप जब भी किसी से बात करें तो सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे हमारी सिंसेरिटी और इंटरेस्ट दिखाई देता है और साथ ही हमारे इमोशंस भी साफ साफ दिखाई देते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इफ़ेक्टिव बनती है। वहीं ऐसे बात करते समय आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। किसी से बात करते समय कॉन्फिडेंट रहना बेहद ज़रूरी होता है। ये तभी हो पाएगा जब आप निडर होंगे, श्योर होंगे और जब आप बाहर की आवाज़ों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी गलतियों से डरे नहीं, क्योंकि गलतियां होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब धीरे धीरे आप बोलना सीख लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, मीटिंग में या कहीं पर भी बोल सकेंगे।